शतरंज की दुनिया में भारत का नाम रोशन करके लौटे खिलाड़ियों ने अपनी तैयारी के लिए एआई का इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान चैंपियन खिलाड़ियों ने यह खुलासा किया। भारत ने चेस ओलंपियाड में महिला और पुरुष वर्ग दोनों में गोल्ड मेडल जीते। गोल्ड जीत कर लौटे खिलाड़ियों को पीएम मोदी ने सम्मानित किया। तो ये मौका बेहद खास था क्योंकि जब से चेस ओलंपियाड की शुरुआत हुई है, पहली मर्तबा है जब भारत की तरफ से चाहे वो पुरुष टीम हो चाहे वो महिला टीम हो, दोनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देख करके गोल्ड देश के नाम किया। और ऐसे में ये मौका और भी ज़्यादा अहम जब वो वापस लौटते हैं। तो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, इस दौरान उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया, जिसकी झलक अब आपको एक बार दिखाते हैं। सर, ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने दोनों गोल्ड मेडल जीते हैं और टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो बहुत ही बढ़िया था। मतलब 22 में से 21 पॉइंट बॉयज ने और 22 में से 19 पॉइंट गर्ल्स ने, टोटल 44 में से 40 पॉइंट हमने लिए। इतना बढ़िया प्रदर्शन आज तक पहले कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। वहां पर क्या माहौल था? पहली बार हम जीते, सब लोग हमारे लिए भी खुश हो गए बहुत, क्योंकि हमने इतना खुशी मनाया। तो सबने एक्चुअली हर अपोनेंट्स ने भी आके हमें बधाई दी और हमारे लिए एक्चुअली खुश हो गए, इवन आवर अपोनेंट्स आल्सो। सर, हमने देखा है कि लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे जो स्पेक्टेटर्स है वो बहुत रूट कर रहे थे कि दूर दूर से वहां पे सिर्फ देखने आए थे ये मैच को, जो पहले मेरे हिसाब से इतना नहीं होता था। तो आई थिंक चेस की भी काफी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि रूट कर रहे हैं। थोड़ा प्रेशर भी होता था, बट इतना हमें सपोर्ट कर रहे, वो एक अच्छा फीलिंग था। और जब हम जीते तब इंडिया ऐसे सब रूट कर रहे थे। इस बारी 180 कंट्रीज पार्टिसिपेट करी थी, बल्कि जब चेन्नई में ओलंपियाड हुआ था, हम बोथ इंडिया टीम हम ब्रॉन्ज जीते थे। वुमेन टीम का लास्ट मैच यूएसए से हुआ था, जो हम हार गए थे और हमारे हाथ से गोल्ड चला गया था उस टाइम। तो हम फिर से उनके साथ इस बार खेले। फिर इस बार हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे कि इस बार इंडिया को गोल्ड लाना ही है, इसको हराना है, इनको हराना ही है। वो मैच फाइनली बहुत क्लोज था और ड्रॉ में फिनिश हुआ, बट वी वेंट ऑन टू विन द गोल्ड सर। पर हम इस बारी अपनी कंट्री के लिए जीत कर ही वापस आने वाले थे और कोई सेकंड वे नहीं था। नहीं, ये मिजाज होता है तभी तो विजय मिलता है। लेकिन जब इतने नंबर आ गए, 22 में से 21 और 22 में से 19, तो बाकी खिलाड़ियों का या बाकी लोग जो इस खेल को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका क्या रिएक्शन था? Sir, I think Gukesh wants to answer that, but I just want to say one thing कि उसमें हमने इतनी कन्विंसिंगली जीता, स्पेशली ओपन टीम में ऐसे लग रहा था कि कोई पास भी नहीं आ सकता है। और हमारी वुमेन टीम में हम पहले 7 मैचेस जीतते गए, फिर थोड़ा छोटा सा सेटबैक आया, हमने रेजिलियंस दिखाई, हम वापस आए। पर हमारी ओपन टीम ने तो सर, मतलब मैं क्या ही बताऊं। आई थिंक गुकेश बीइंग ऑन बोर्ड 1 वाज बेटर टू आंसर दैट, पर वो भाग के ले गए। Yeah, this experience was really a great team effort. Every single one of us was in like excellent form, and we were all super motivated because in the 2022 Olympiad we were very close to winning the gold medal. But then there was one game which I had played and I could have won, which would have guaranteed gold medal. I unfortunately lost that game. And it was heartbreaking for everyone. So this time we were all super motivated, and from the start we were like, we are going to win this for the team, and yeah, really glad. अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि कभी एआई का उपयोग करके आप लोग अपनी गेम को करेक्ट कर सकते हैं या दूसरे की गेम को समझ सके? Yes, sir. With AI, the chess has evolved. There has been new technology, and the computers have become much stronger now, and it is showing a lot of new ideas in chess, and we are still learning from it, and I think there is a lot to learn from it. सर, आई थिंक अभी ऐसा हो गया है कि एआई के टूल्स सबको अवेलेबल हो गए क्योंकि डेमोक्रेटाइज हो गया है, और अभी हम जरूर प्रिपरेशन में यूज करते हैं। बताइए। कुछ नहीं सर, द एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ नहीं, ऐसे ही जीत लिया। ऐसे आ गया, गोल आ गया? नहीं सर, ऐसे नहीं आ गया, बहुत मेहनत किया है। आई थिंक मेरे सारे टीममेट्स ने, इवन मेंस ने बहुत हार्ड वर्क किया है टू फाइनली गेट टू द स्टेज। मैंने देखा आप में से कईयों के पिता माता डॉक्टर है। पेरेंट्स दोनों डॉक्टर है और मेरी बहन भी डॉक्टर है। तो जब मैं बचपन में उन्हें देखता था कि उनको कभी रात को 2 बजे फोन आ गया पेशेंट का, जाना पड़ता था, मुझे लगा मैं जो करियर लूंगा थोड़ा और स्टेबल लूंगा, पर मुझे लगा नहीं था स्पोर्ट्स में और दौड़ना पड़ेगा। सर, मैंने हमेशा देखा है कि आप
हर स्पोर्ट और हर स्पोर्ट पर्सन को इतना इनकरेज करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पोर्ट्स से बहुत बड़ा लगाव है, हर एक स्पोर्ट से। और मैं उसकी स्टोरी जानना चाहती हूँ, ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मैं ये इतना समझता हूँ कि कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने से नहीं बनता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने उद्योग हैं, जीडीपी कितना, इतने से नहीं बनता है। हर फील्ड में वो दुनिया में महारत होनी चाहिए। अगर फिल्म इंडस्ट्री है तो मैक्सिमम ऑस्कार हमारे यहाँ कैसे आते हैं?